शिवाजी नगर एमएलए रिजवान अरशद से अखबारी नुमाइंदों ने सवाल किया, बीजेड जमीर अहमद खान की हिजाब पर टिप्पणी आप पर निशाना साधती है। एमएलए रिजवान अरशद ने बड़ी ही संजीदगी के साथ वाज़ेह तरीन जवाब दिया कि ये सर्कुलर भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के दौरान एजुकेशन डिपार्टमेंट से किया गया था और अब इसे वापस भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिया गया है। साथ ही बड़ी ही सादगी के साथ इन्होंने ये बात वाज़ेह की, सीएम के डायरेक्शन पर हिजाब इशू में इन्होंने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया है। यहाँ एमएलए रिजवान अरशद की सादगी और इनका बड़प्पन नजर आता है। इन्होंने अपने अल्फाज में कहा कि इसमें इनका कोई बड़ा किरदार नहीं, लेकिन लफ्ज कोऑर्डिनेशन का डेफिनेशन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये बात वाज़ेह तरीन समझ आती है। कानूनी दावपेच और सेकुलरिज्म को बाकी रखते हुए एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट को इस बात पर मुतमईन करना है, जो कि इस पूरे मामले की अहम कड़ी है। मेहनत कौन की करे, नाम कौन की ले ले रहे। जमीर अहमद खान से किसी ने सवाल किया, हिजाब इशू में रिजवान अरशद की मौजूदगी जो है हैरत अंगेज है, तो इस पर उन्होंने जवाब देते हुए तंज कसा है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला। देखिए, ज़मीर अहमद साहब मेरे बड़े भाई हैं, उनको पूरा हक़ है कि मेरे पर कोई भी मजाक करें, तंज करें, तो उसके ऊपर मैं क्या बोलूँ। लेकिन हिजाब जो है एक संजीदा मसला था, इस पर इस तरह बदला मजाक करना कहाँ तक मुनासिब है? ये हिजाब जो है हमारी बहनों की इज़्ज़त व अज़मत का मसला है और इस पे हम सबको मिलकर काम करना था और मैंने भी वो वीडियो देखा है। अब मेरे बड़े भाई हैं, उनका क्या मैं जवाब दूं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा कि उस दिन वो नहीं थे बेंगलोर में, तो सबको मालूम है वो यहीं मौजूद थे। उनके राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन में उनकी मीटिंग थी, उनके ऑफिशियल बंगलों में उन्होंने बहुत सारे मखसूस शख्सियात को मुलाकात की। ये सब उनके सोशल मीडिया में भी है, सबको मालूम है कि वो यहीं थे। पता नहीं वो जाने अनजाने में क्यों लोगों को उन्होंने गुमराह किया कि वो नहीं थे। उन्होंने ये जो कहा कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से हमने इसको प्रपोज़ल को आगे बढ़ाया, तो मैं नहीं समझता कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट सही डिपार्टमेंट है इस प्रपोज़ल को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि जो 2022 का सर्कुलर बीजेपी हुकूमत ने दिया था वो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से दिया गया सर्कुलर है। और ये डिपार्टमेंट का जो सर्कुलर होता है जिसके ज़रिए हिजाब को बैन किया गया, उसी डिपार्टमेंट को वापस लेना है, उसी डिपार्टमेंट को उस मसले का हल निकालना है। कि मिनिस्टर मधु बंगारप्पा हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट से इसको वापस लेना था और मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब ने कोऑर्डिनेशन के लिए कहा था कि आप कोऑर्डिनेट करें, सारे अलग अलग डिपार्टमेंट से इसका ओपिनियन लेना होता है, लॉ एक्सपर्ट से लेना होता है और उसको सही तरीके से इसको डालना होता है। और ये जो ऑर्डर किया है ये सिर्फ हिजाब पे नहीं है, हमने एक सेक्युलर ऑर्डर किया है कि जो भी लोग अपनी रवायत को मानते हुए अपने अपने तौर तरीक़े से अब पर ज़िंदगी करते हैं, वो यूनिफॉर्म को डिस्टर्ब ना करते हुए अगर वो अपनी रिवायत पर कायम रहें तो हुकूमत को या इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को इससे कोई इसका कोई एतराज़ नहीं कर सकते। तो ये हमने सब कुछ मिला कर के दिया है। शायद उन्हें समझ में नहीं आया कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मसला है या एजुकेशन डिपार्टमेंट का मसला।